प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हम सबों को फिर से इकट्ठा किया है ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की तारीफ कर सकें, आराधना कर सकें। और आराधना में बहुत सामर्थ्य है। अगर आपके जीवन में कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई तनाव है, तो पूरे मन से आराधना करिए। वो तनाव, वो बोझ अपने आप दूर होगा और परमेश्वर की शांति आएगी, परमेश्वर की चंगाई आएगी। जो कुछ करें पूरे मन से करें। इससे पहले हम आराधना में जाएं, उसके पहले हम सुनेंगे एक सुंदर सी गवाही को, जिससे हम सबों का विश्वास और बढ़ेगा। उसके बाद आराधना में चलेंगे, फिर हम सुंदर वचन को सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे को गले में गांठ हो गई थी और उसका इलाज करवाने में गई थी, तो डॉक्टर ने उसको टीबी की जांच लिख दी थी। थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी सुनकर कि टीबी की जांच, तो क्योंकि बच्चा है तो इस वजह से, तो फिर बोले कि डॉक्टर बोले 3 दिन में उसकी जांच आ जाएगी। तो परेशान तो थी, लेकिन मैंने सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने परमेश्वर से बहुत प्रार्थनाएं की। मैंने परमेश्वर से बोला कि मैं जानती हूँ कि शैतान मुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आप मेरे साथ हैं और आपने मेरे बेटे को बनाया है, उसको रोग नहीं बनाया, आपने उसका शरीर बनाया है बस। और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। परमेश्वर जो भी है ठीक है, मेरा बेटा एकदम स्वस्थ है। मैं यही बोलती रही और फिर 3 दिन के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो वो नॉर्मल थी और परमेश्वर के अनुग्रह से मेरा बेटा ठीक है। डॉक्टर ने बोला है कि दवा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जितनी है उतनी पिला दीजिए बस, और बेटा स्वस्थ है, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सिस्टर ने, जब भी मैंने उनको कॉल किया, मेरे बेटे की सिचुएशन बताई, सिस्टर ने प्रेयर किया, टाइम दिया मेरे बेटे को। मुझको इस बात के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही से आप सबको बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें एक और दिन दिया, एक और समय दिया, ताकि हम सब इकट्ठा होके उनकी आराधना कर सके, उनकी स्तुति कर सके, उनके महान कार्यों को, उनके महान प्रेम को याद कर सके। आइए हम सब आराधना में चलते हैं। I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. And all that I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. 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 I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign. I'll praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful,
praise 'cause you're true. I'll praise 'cause there's nobody greater than you. And as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें हर तरीके की आपने हमें तरीके के रीजंस दिए परमेश्वर कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके परमेश्वर। और सच है परमेश्वर कि आपने हमें एक नाम दे के बुलाया है परमेश्वर, अपने कामों के लिए, अपने कार्यों के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात और हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा,
तेरा नाम ले ले कर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक और सुंदर दिन आपने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस नए साल में हम आपकी महिमा करते हुए प्रवेश करने वाले हो सके। आपका अनुग्रह, आपकी आशीषें हम पर बनी रही परमेश्वर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास तौर से प्रार्थना करते परमेश्वर कि जो भी अभी वचन बोया जाता है उस पर आपका लहू लगाती हो परमेश्वर, वो वचन आपकी ओर से हमारी तरफ आने वाला हो सके परमेश्वर। और जब हम उस वचन की ओर उसको सुने और उस पर मनन करें परमेश्वर, तो हम ना सिर्फ उसे सुन के भूलने वाले हो सके, पर उसे अपने दिलों में, अपने मनों में ग्रहण करके उस पर चलने वाले हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए परमेश्वर, जो हमारे साथ इस बीच में है, इस पूरी मीटिंग के द्वारा है। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि जो भी सब जन इस मीटिंग को देखते हैं परमेश्वर, इस वीडियो को देखते हैं, इस उन सभी के जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, उन सभी को आशीषित करे परमेश्वर, अपना अनुग्रह सब पे बना के रखें। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुनो और कबूल करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हम निकालेंगे फिलिपियों का पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत, जो इस प्रकार से कहती है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने हमारे जीवन में अच्छे कार्यों का आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जो वचन है, ये भले ही बहुत ही छोटी सी आयत है, जो अक्सर मैं और आप नजरअंदाज कर देते जब हम फिलिपियों की पत्री को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बात लिखी है जो बहुत ही ज्यादा गहरी है, जो इस प्रकार से है कि पहला जो इसका 3 पार्ट्स में जो डिवाइडेड है, पहला पार्ट पे हम पहले ध्यान देंगे, जो कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है। ये एक प्रश्न भी है मेरे और आपके लिए, क्या मुझे और आपको भरोसा है हमारे यीशु मसीह की बातों का? क्या मुझे और आपको भरोसा है कि उसने इस संसार में जन्म लिया ताकि मुझे और आपको वो पापों का सामना ना करना पड़े, वो श्रापों का सामना ना करना पड़े? क्या मुझे और आपको भरोसा है कि वो तीसरे दिन जी उठा और बहुत जल्द ही जो लोग मसीह में सो गए हैं उनके साथ बादलों पे लौटने वाला है हम सभी को लेने के लिए? क्या हमें भरोसा है उसके प्रेम पर? और यदि हाँ, तब हम इसके आगे की आयत में जाएंगे। पर यदि हमें भरोसा नहीं है तो हमें यहीं ठहर जाना है और प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे अंदर उस अविश्वास के कीड़े को खींचे बाहर और निकाल दे, क्योंकि शक जब हम करते हैं तभी हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। और यहाँ पे इतनी खूबसूरती से लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मेरे जीवन में अच्छे कार्यों का आरंभ किया है। जाहिर सी बात है, मनुष्य ने जब इस संसार में जन्म लिया तो उसने पाप के साथ जन्म लिया, तो मनुष्य और पाप हैंड इन हैंड जाने लग गए। जहां भी मनुष्य होगा वहां पाप होगा, और जहां पाप है वहां जाहिर सी बात है मनुष्य का होना जरूरी है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक रिश्ता बन चुका है। लेकिन जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अच्छे कार्यों का आरंभ किया है, वो उसे पूरा भी करेगा, और मसीह यीशु के आने के दिन तक वो उसे पूरा करेगा। अक्सर हम देखते हैं कि हम कुछ भी नया चीज शुरू करते हैं तो कभी कभी, चाहे वो एक न्यू हैबिट हो, न्यू हॉबी हो, कुछ भी हो, अगर हम कुछ मान लीजिए डायरी राइटिंग शुरू कर रहे हैं, या कोई नया इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं, या कोई कोर्स कर रहे हैं, शुरुआत हम कैसे करते हैं ऑफ कोर्स मैटर करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उस बात को अंत कैसे देते हैं। यदि आप कोई पढ़ाई में हो, अगर आपने कोई कोर्स की शुरुआत की है
और अगर आपने उस कोर्स को कंप्लीट नहीं किया तो आपको डिग्री नहीं हासिल होगी। क्यों नहीं हासिल होगी? क्योंकि आपने कंप्लीट नहीं किया है। और यदि कंप्लीट नहीं किया तो आपको किस बात का सर्टिफिकेट दिया जाए कि आपको ये चीज आता है? उसी प्रकार से अगर हम कोई बिजनेस भी, कोई व्यापार शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने से पहले बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फाइनेंसेस हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, सोर्सेज हो गए, पता नहीं क्या क्या और चीजें होती हैं। मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि हम ये कैसे अपना प्रोडक्ट लाएं, हम कैसे वहां पे आए। टू मेनी थिंग्स टू वरी अबाउट। लेकिन जब हम बिजनेस को सेटअप कर देते हैं, उसका शुरुआत हो चुका होता है, तो उसके बाद उसका सस्टेन रहना, उसका और आगे बढ़ना उससे भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। वो तो बस एक पहली शुरुआत होती है। उसी प्रकार से चाहे कोई भी काम की आरंभ कैसी भी हो, उसका अंत किस मायने से होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या उसका अंत सक्सेसफुल है? क्या उसका अंत फेल्ड है? क्या उसका अंत अब्रप्ट है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है, बस बीच में रुक गया है? वो चीजें बहुत मायने रखती है। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मेरे और आपके जीवन में अच्छे कार्य आरंभ किए हैं, वो हमें आरंभ करके छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो उसे पूरा भी करेगा। बिकॉज God is not done with you and with me. उसका कार्य अभी खत्म नहीं हुआ है मेरे और आपके साथ। वो पूरा अपने कार्य को करना चाहता है। मनुष्य अपने कार्य को आधा अधूरा छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करके रहता है, और वो हमेशा करता है। वो एक आधा केसेस में ऐसे नहीं कि इनको नहीं देंगे या सिलेक्टिव ब्लेसिंग्स नहीं, वो सबके लिए इस वचन को कह रहा है परमेश्वर कि जिस खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके जीवन में वो अच्छे कार्य करना शुरू किया है, वही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी उन अच्छे कार्यों को कंप्लीट करेगा, until the end कंप्लीट करेगा। सिर्फ आज के लिए नहीं, कुछ 2-4 आशीषों के लिए नहीं, या सिर्फ उन बातों के लिए नहीं जो आपने मांगी हो, वरन उन सभी बातों के लिए भी जो आपने शायद प्रार्थनाओं में भी ना मांगी हो। हमारा परमेश्वर वैसी आशीष देने वाला परमेश्वर है। और आज जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं और ये देखते हैं जहां इस प्रकार से लिखा है कि वही यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करेगा। यीशु मसीह का दिन यानी कि इस संसार का जो आखिरी दिन होगा, जब हमारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा वापस इस संसार में एक राजा के तरीके से, और हम सबको ले जाएगा। उस दिन तक हमारे परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं वो उसे पूरा करेंगे। हमारी आखिरी सांस तक वो हमें अपनी वो गुड ब्लेसिंग से ब्लेस करेंगे। वो बेहतर आशीषें जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते, जो हमारे बयान के बाहर है, हमारी इमेजिनेशंस के बाहर है, हमारी जिसको कह सकते हैं काबिलियत के बाहर है, वो आशीषों से वो हमें ब्लेस करना चाहता है। बिकॉज गॉड इज नॉट डन विद यू एंड विद मी। वो हमारे साथ अभी तक उसका ये नहीं हुआ कि हमसे वो तंग आ गया है या कुछ, वो हमसे तंग नहीं आता है। वो निराश जरूर कभी कभी हो जाता है जब हम उसके प्रेम को बार बार ठुकराते रहते हैं, जब हम उसके प्रेम को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन जब हम उसके प्रेम को पहचानने लगते हैं, उसके समीप आते हैं, उसको और ज्यादा अपने करीब रखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसे कितनी खुशी मिलती है। हम उसके प्रेम को जब महसूस करते हैं तो हम अंदर से जोरावर होते जाते हैं, हम अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत होते जाते हैं, और चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे सामने, हमें डर नहीं लगता है। आज के दिन इस वचन से हमें इस बात को याद रखना है that God is not done with you and with me। उसका हमारे से हो नहीं गया है, बल्कि वो हमारे साथ बना था, और हमेशा 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 के लिए वो हमारे साथ बना रहेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आपका इस समय के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके वचन के लिए। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि आपने परमेश्वर, वो आप ही हैं जिसने हमारे जीवन में उन अच्छे कार्यों का आरंभ किया है, और आप ही के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ये अच्छे कार्य पूरे होते हैं हमारे जीवन में। परमेश्वर होने दे पिता, इस वक्त हम में से यदि कोई भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो, करियर हो, कोई भी बात हो परमेश्वर, जिसको लेके हम में से कोई भी बहुत ज्यादा
परमेश्वर व्याकुल है, वो व्याकुलता आपके नाम से शांत हो जाने पाए पिता। हम अपनी बोझ को, अपनी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से, आपके प्रेम से परमेश्वर हमें भर दें और हमें मार्गदर्शन दिखाएं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, खास तौर से यदि हम में से कोई भी बीमार है, दुष्ट की शक्तियों से पीड़ित है, उन दुष्ट की शक्तियों को अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से कुचलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे कभी उस शरीर में, उस घर में, उस परिवार में लौट के ना आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थना करते हैं, लहू लगाते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं हमारे दर्शकों के घरों पे, उनके काम पर, उनके व्यापार पर, उनके सामानों पर, उनकी गाड़ियों पर, उनके एक एक परमेश्वर कपड़ों पर, उनके धन पर, उनके परिवारजनों पर, हर एक पर आपके लहू को लगाते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका नियंत्रण पूर्ण रूप से होने पाए। हम इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.